नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो का। तो सबसे पहले मैं बात करूँ मारुति सुजुकी के बारे में, क्योंकि मारुति सुजुकी के बारे में बातचीत इसीलिए करूँगा क्योंकि जब जून मंथ जब खत्म हुआ, जुलाई मंथ अब स्टार्ट हुआ, तब जून मंथ के जो सेल्स का डेटा है, सेल्स का जो आंकड़ा है, वो सामने आ चुके हैं। तो किस तरीके से कंपनी सेल्स किया, उसके डेटा आपको ज़रूर जानना चाहिए। उसका डेटा आपको ज़रूर देखना चाहिए। एक रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि मारुति सुजुकी इंडियाज़ टोटल सेल जो है, वो रेज़ हो चुके हैं इन जून मंथ में। आउटपुट ऑफ ड्रॉप्स मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप ध्यान से देखना। टोटल जो सेल्स है जून मंथ में, वो करीबन 1,79,228 यूनिट बेचा गया। और जो अगेंस्ट में कितना है, मतलब पिछले सालों की तुलना से कितना है, पिछले साल में था 1,59,418 यूनिट्स सोल्ड ए ईयर एगो। मतलब पिछले साल में 1,59,418 यूनिट बेचा गया था और इस बार 1,79,228 यूनिट बेचा गया। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुआ। मगर यहाँ पे एक भी यहाँ पे देख आप बोल सकते हैं, टोटल डोमेस्टिक जो सेल है वो 1,48,195 है और पिछले साल में था 1,39,648। और टोटल जो एक्सपोर्ट का जो डेटा है वो बहुत शानदार जाम हुआ है, क्योंकि पिछले साल में 19,770 यूनिट बेचा गया था, वो इस बार बढ़ के 31,000 टोटल यूनिट बेचा गया है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ है कंपनी का, वो अच्छा खासा देखने को मिला है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम एक्चुअली जो जून का डेटा है, वो एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं। जो डेटा यहाँ पे प्रोडक्शन का जो टोटल डेटा है, बताया जा रहा है कि 1,33,095 यूनिट जून के अगेंस्ट में 1,37,133 यूनिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में यहाँ पे प्रोडक्शन में थोड़ा सा चेंजेस आया। मतलब जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आउटपुट ड्रॉप, मतलब आउटपुट ज़्यादा जो होना चाहिए था उस तरीके से आउटपुट हुआ नहीं, मगर सेल्स का आंकड़ा बहुत शानदार है। सेल्स बहुत शानदार कंपनी कर चुके हैं और यही कारण के वजह से मारुति सुजुकी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि मारुति सुजुकी के ऊपर जब मैंने टेल लिया था, कुछ इस तरीके से रेंज के बेसिस में टेल लिया, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया और टारगेट अचीव होने से पहले ही कंपनी के ऊपर करेक्शन हो गया। इलेक्शन के दिन में अच्छा खासा एक करेक्शन हुआ था, उसके बाद फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो मैंने एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर काम किया। 5% का मैं स्टॉप लॉस लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे और 15% का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो अभी ये टारगेट होगा कि नहीं होगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं स्ट्रैटेजीज के बेसिस में एंट्री लिया, कुछ रूल्स के बेसिस में एंट्री लिया हूँ। तो बाकी मारुति के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जिस तरीके से मारुति का काम है, जिस तरीके से मैनेजमेंट है, वो हमेशा इसको बूस्ट करके आगे लेके जाएगा। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ये भी कमेंट किया है कि सर मारुति अभी तक ईवीज के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है, बाकी सारे कंपनीज तो ईवीज के ऊपर काम कर रहा है। तो बेसिकली ईवीज के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है, डीपली मार्केट को रिसर्च कर रहा है और मैनेजमेंट का कहना है कि 2025 के बाद यहाँ पे मार्केट में वो ईवीज मार्केट में लेके आएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड वो इसीलिए होल्ड करके रखे हैं, क्योंकि ईवीज के अगर कोई ऑल्टरनेटिव मार्केट में आ जाए, अगर वो सस्ते प्राइस में कस्टमर को एफोर्डेबल प्राइस में सारे प्रोडक्ट दे पाए, तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा हाई लेवल का ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मारुति सुजुकी के ऊपर हर किसी का फोकस होना चाहिए। तो बाकी ऐसे नहीं कहूँगा कि आप कल ही जाकर बाई करिए, परसों जाकर सेल करिए, ऐसे बिल्कुल मत करिए। आप आपके रिसर्च के हिसाब से करिए, मेरे रिसर्च के हिसाब से आप स्टडी करिए, वॉच करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। देखिए सोना बीएलडब्ल्यू एंड सोना कॉम्स, जो नाम से आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि दोनों ही नाम इसी का है। और ये कंपनी के ऊपर मुझे खासियत पॉइंट यही देखने को मिला, जब मैंने पिछले हफ्ते में एक डिटेल्स वीडियो इसके ऊपर बना के दिया, तब मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के खासियत पॉइंट क्या है। कंपनी की इतना ज़्यादा ईवीज के ऊपर प्रोजेक्ट मिला, जो कंपनी एटलीस्ट लास्ट मतलब अपकमिंग 3 to 5 ईयर्स में कंपनी अगर कोई भी टेंडर ना मिले तो भी कंपनी चुपचाप बैठकर ही पैसा कमा सकते हैं। इतना ही ऑर्डर बुक कंपनी को मिल चुके हैं। दूसरी बात,
सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर और एक गुड पॉइंट्स ये भी है कि कंपनी को पीएलआई स्कीम में यहाँ पे शामिल किया गया है। मतलब कंपनी को इंडियन सोना बीएलडब्ल्यू पीसीशंस आप ऑन द गेटिंग सर्टिफिकेशन अंडर पीएलआई स्कीम। मतलब कंपनी को पीएलआई स्कीम के माध्यम से अभी फायदा मिलने वाला है। जिस तरीके से डिक्सन टेक्नोलॉजी को मिला है उसी तरीके से आपको अभी सोना बीएलडब्ल्यू की तरफ से भी मिलने वाला है। तो इसी कारण की वजह से सोना बीएलडब्ल्यू लगातार हाई करते चले जा रहा है। तो मेरा एक ट्रेड भी बना था वो कुछ इस तरीके से कफ विथ 100 पैटर्न्स का, सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर का। तो पहले एक शोल्डर बने, उसके बाद एक हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। तो उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। उसी तरीके से कंपनी धीरे धीरे करके इसको ऊपर ले जाने का कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे वो ऊपर जा रहा है वो इजीली इस लेवल तक टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो मुझे लगता है इसका हाई लेवल है, लाइफ टाइम उस हाई लेवल तक जरूर जाएगा, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे यू टर्न लिया है वो उसको रिकवरी जरूर करेंगे। बाकी कब होगा किस तरीके से होगा उसको तो पता नहीं है, मगर मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। उसी बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहूँगा। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी कुछ ही दिन पहले एक डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था 14 तारीख को, 14 जून 1.53 रुपीज़ करके पर शेयर में। उसके साथ साथ अभी ये भी देखेंगे कंपनी को जल्द से जल्द रिजल्ट आने वाला है 25 तारीख को। 25 डेट को याद रखना, 25 जुलाई कंपनी आपको क्वार्टर वन का रिजल्ट अनाउंसमेंट करने जा रहा है। तो क्वार्टर वन का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि साल खत्म होने के बाद फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी किस तरीके से रिजल्ट को पब्लिश करे, किस तरीके से कंपनी काम करे, वो देखना बहुत जरूरी है। बाकी आप समझदार है, सारी चीज़ों को समझिए और उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। बेसिकली मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर जब मेरा टारगेट अचीव हुआ तब मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था। और उसके बाद मुझे ये भी कमेंट्स किया गया कि सर क्या फ्रेश एंट्री कोई आप लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट को आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना था कुछ इस तरीके से बना। पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। अगर ये भी बताया जाए तो यहाँ पे एक शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। तो कुछ भी आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी आप स्ट्रेटजीज ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रेटजीज में एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस स्ट्रेटजीज के ऊपर आपको क्लियरिटी होना चाहिए। तो मेरे तो इस कंपनी के ऊपर भरोसा था और स्ट्रेटजीज भी मिला, तो इसलिए मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से जगह पे एंट्री ले लिया। तो एंट्री लेने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत टाइम लगाकर कंपनी टारगेट को अचीव किया। और कितने टाइम लगा, करीबन 300 डेज। 300 डेज का मतलब है करीबन 10 मंथ। तो 10 मंथ में कंपनी कितना रिटर्न दिला, कंपनी रिटर्न मिला 28% के आसपास। कोई बात नहीं, साल भर में एक साल के अंदर अंदर कंपनी 28% के आसपास रिटर्न दिया, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। क्योंकि हर व्यक्ति को तो 12 से 15% के आसपास ही रिटर्न मिलेगा, तो ही वो काफ़ी है। तो आप कहेंगे सर आप 28% के आसपास रिटर्न मिल गया, आप तो वॉरेन बफेट जी से भी ज़्यादा रिटर्न कमा रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं, ये एक कंपनी का रिटर्न है, तो एवरेज निकल के जो आएगा वो अलग है। देखिए वॉरेन बफेट जो अभी काम कर रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है, ये मैं जो काम कर रहा हूँ वो स्विंग बेसिस में है। स्विंग बेसिस में ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है लॉन्ग टर्म से ज़्यादा। हाँ, लॉन्ग टर्म विजन अलग है, स्विंग ट्रेडिंग अलग है। तो आप जिस तरीके से काम करना चाहते हैं उस बेसिस में करिए। मेरा काम जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर टेल लेने के जो मेन रीज़न था वही इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। मुझे इसका रिजल्ट बहुत शानदार दिखा, क्योंकि कंपनी एक भी साल ऐसे नहीं गया कि जहाँ पे कंपनी का सेल्स का आंकड़ा कम देखने को मिले। हर साल कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। मतलब 1500 से 1600 करोड़, उसके बाद 1800 करोड़, उसके बाद 2200 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखा है तो 170 करोड़, 46 करोड़, 138 करोड़, 190 करोड़। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बने हैं उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी बेस्ट तरीके से आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं। बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि कंपनी के ऊपर हर पैरामीटर्स, हर डेटा कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। और बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ते चले गए। 800 करोड़ से 1200 करोड़ तक, 800 करोड़ से 1235 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी के जो टोटल फिक्स्ड एसेट है उसके बारे में बात करूँ, यहाँ पे भी एक लंबा जर्नी, एक पॉजिटिव जर्नी देखने को मिला है। तो ओवरऑल
इस कंपनी के ऊपर यही कारण की वजह से मैंने कंटिन्यू किया। और बाकी आपकी क्या राय है वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट भी कर चुके हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आप देख सकते हैं वेंटेज नॉलेज एकेडमिक्स लिमिटेड। तो वेंटेज नॉलेज एकेडमिक्स लिमिटेड के बारे में बात करूं तो कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, 450 करोड़ के आसपास है। कंपनी के चार्ट पैटर्न एक साल में रॉकेट बन चुके हैं। 100 रुपीज से कंपनी 450 तक गया, मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना से भी ज़्यादा कंपनी रिटर्न दे दिया, वो भी एक साल के अंदर अंदर। तो कहने का मतलब है क्या इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों मैं बता रहा हूँ, चलो एक डेटा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। पहले देखिए स्प्लिट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं 12 तारीख को, जुलाई के 12 तारीख को कंपनी एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है। और ये 10 शेयर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कंपनी जानते हैं कंपनी इतना छोटा है, अगर कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट ना दे तो पब्लिक इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग जाएगा। तो वो बोनस स्प्लिट के चक्कर में इस कंपनी के ऊपर पड़े रहेंगे। जब बोनस स्प्लिट होने के बाद शेयर प्राइस सस्ता हो जाएगा, क्योंकि सस्ता क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका प्राइस है 450 के आसपास पकड़ लीजिए। तो जब 1:10 रेशियो का स्प्लिट दिया जाएगा तो इसके 10 से डिवाइड किया जाएगा, तो इसका प्राइस हो जाएगा करीबन 40 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए 40 रुपीज़ का शेयर मिलेगा तो इन्वेस्टर और भी ट्रेड करेंगे, और भी रिटेल पब्लिक फंसेंगे, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आप खुद ही देख सकते हैं प्रोमोटर तो नहीं है, पब्लिक ज़्यादा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा इस तरीके से कंपनी से काम करने से पहले 4 बार सोच लेना। ठीक है, मुझे कमेंट किया जाता है कि कोई भी बोनस स्प्लिट का अपडेट आए तो ज़रूर शेयर करना, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया। मेरे तरफ से कोई भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन कभी नहीं है, और मैं किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। प्लीज़ एक बार आप खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिए, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।